Good morning, all of you. Okay, so today I'm going to give you guidance regarding the GPAT 2025 application form filling process. Okay, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है. ओके, बट यस स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिलेगा. ओके, एंड यस ये वीडियो एंड तक देखना तो आप कोई भी मिस्टेक मत करो. ओके, बिकॉज वन मिस्टेक विल कॉस्ट यू फॉर द लाइफ टाइम. ओके, तो यस चलो शुरू करते हैं. नेशनल बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ओके वो एग्जाम्स लेने वाला है. ओके, लास्ट ईयर से ये जीपेट 2024 का भी एग्जाम कंडक्ट किया हुआ था, जीपेट 2025 का भी करने वाला है. ओके, तो यस यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हो. ओके, कि हाँ चलो ये वेबसाइट पे आपको जाना है. ओके, एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन सेक्शन है. तो एग्जामिनेशन सेक्शन में जाओगे, वहां पे ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है, वहां पे आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट आप जाओगे तो यहाँ पे 2025 है, वो आपको सिलेक्ट करना है. 2025 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप एप्लीकेशन लिंक है, वो एप्लीकेशन लिंक में सिलेक्ट कर सकते हो. एप्लीकेशन लिंक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर में जाना है. रजिस्टर में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करके ऑप्शंस वगैरह रहेगा. उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेगा आपको, यू आर एप्लीकेंट और द नॉन एप्लीकेंट. ओके, सो शायद आप साइबर कैफे में फिलअप करा रहे हो किसी और से एंड ऑल. ओके, तो नॉन एप्लीकेंट रहेगा. मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फिलिंग द फॉर्म बाय देयर ओन ओनली. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आई एम एप्लीकेंट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट नेम. कैंडिडेट नेम में कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए. ओके, जो भी आधार कार्ड पे लिखा हुआ है और 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है, ओके, वो ही इंपॉर्टेंट रहेगा. स्पेसिफिकली 10th की मार्कशीट पे, ठीक है, 10th 12th एंड जो भी आपका रिजल्ट वगैरह अभी तक आता है कॉलेज वगैरह का. ओके, तो नाम में मिस्टेक मत करना, यही का यही नाम यहाँ पे डालना है. आगे मिस्टर है, मिसेस है, मिस है, कुछ भी यहाँ पे लगाना नहीं है. ओके, तो यस टेक केयर ऑफ दैट. यहाँ पे नंबर अच्छे से डालो, ईमेल आईडी अच्छे से डालो. ईमेल आईडी ऐसा मत डाल देना कि यार चलो बार बार आप भूल गए हो. ओके, कि उसका पासवर्ड भूल जाते हो एंड ऑल. ओके, तो यस पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए. एंड तक यही आपको काम आने वाला है कि चलो फ्यूचर में आपको कुछ भी पासवर्ड वगैरह रिट्राइव करना है, फ्यूचर में कोई भी आपको डाउनलोड वगैरह करना है, ठीक है, तो ये आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर काम आने वाला है. ओके, तो यस ये अभी से अच्छे से पूरा का पूरा प्रॉपर वे में ही फिलअप करना. उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में कि OTP वैलिडेशन एज वेल एज द ईमेल आईडी वैलिडेशन रहेगा. ओके, तो यस OTP में अच्छे से प्रिपेयर OTP एंड ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के बाद आपको एक यहाँ पे पूरे का पूरा पूछ लेंगे कि हाँ चलो डिटेल्स वगैरह कि हाँ चलो ये पूरे के पूरे वेरीफाई है कि नहीं. प्रीव्यू भी देख सकते हो और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करो. सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद एक अलर्ट आएगा कि हाँ चलो प्रॉपर है कि नहीं है ये. ओके, तो यस नाम वगैरह चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है, कि वो प्रॉपर है कि नहीं. बर्थ डेट वगैरह चेक कर लेना वो ठीक है कि नहीं है. ओके, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी. ओके, ये आपका चेंज नहीं होने वाला, ये अलर्ट इसीलिए लगा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं. यस यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा ये. उसके बाद ये ईमेल जनरेट होगा. ईमेल में आपको स्पेसिफिकली पासवर्ड भी आ जाएगा एंड ये एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा. नेक्स्ट प्रोसेस ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. यहाँ पे पूरा का पूरा आपका पर्सनल डिटेल मांगेंगे. पर्सनल डिटेल आपको पूरा का पूरा अच्छे से फिलअप करना है. स्पेसिफिकली आपको ये कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी में स्टूडेंट्स वगैरह मिस्टेक करते हैं. ओके, तो ये मिस्टेक नहीं करना है. आप जो भी कैटेगरी में हो वो ही कैटेगरी फिलअप करना. ओके, एंड ये जो भी सर्टिफिकेट वो लोग मांगेंगे वो आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा. ओके, मैं यहाँ पे जैसे एग्जांपल बता दूं, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने OBC नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है वो मैंने सिलेक्ट किया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने जीपैट बुलेटिन में ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आपका सर्टिफिकेट बना हुआ चाहिए, देन एंड देन इट विल बी एक्सेप्टेड. हालांकि यहाँ पे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह OBC है, EWS है, अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल हैंडीकैप एंड उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहीं पे भी यहाँ पे सबमिट नहीं करने हैं. ओके, बट कभी कभार होता क्या है, आपने तो अभी है ना डाल दिया कि हाँ भाई OBC नॉन क्रिमिनल में आते हो, उसके बाद आप सर्टिफिकेट निकालने जाते हो. ओके, उसके बाद आपको पता चलता है कि ओ भाई मैं तो OBC में हो ही नहीं. ओके, और माइट भी ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, मेरे पास्ट स्टूडेंट्स के साथ हुआ है कि OBC नॉन क्रीमी लेयर वो जब भी आता है
तब होता क्या है कि है ना वो इंडिया लेवल का नहीं होता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल का नहीं होता, स्टेट लेवल का होता है। स्टेट लेवल का भी वैलिड नहीं है, ये सारी की सारी एंट्रेंस एग्जाम है, नेशनल लेवल की एंट्रेंस एग्जाम है। ओके, तो यस आपको एडमिशन लेना होगा, तो यस सेंट्रल लेवल का ही आपको सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, दैट्स नंबर वन थिंग। जीपेट में भी ध्यान रखना, एज वेल एज नाइपर में भी आप ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, ओके, वो कास्ट सर्टिफिकेट वह पूरा का पूरा एक जीपेट का बुलेटिन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, उसमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया हुआ है, इंग्लिश में ही होना चाहिए। ओके, आपका कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, मराठी लैंग्वेज हो और गुजराती लैंग्वेज हो, ओके, उसमें सर्टिफिकेट बना दिया, ओके, तो कन्वर्ट करवा देना। अपने नजदीक वाले मामलतदार ऑफिस में जाओ, बोलो कि मेरे को इंग्लिश वाला ही चाहिए, देन एंड देन यू विल बी एलिजिबल। ओके, हालांकि यहाँ पे एंड तक फॉर्म में मैंने खुद चेक किया, कहीं पे भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ये लोग मांगेंगे। ओके, क्या चलो यहाँ पे एडमिशन हो चुका है एंड यस ये लोग मांगेंगे। ओके, तो यस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट अभी से बनवा लो। ओके, थर्ड ईयर में स्टूडेंट हो तो थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स में अभी ओबीसी नॉन क्रिमिनल तो लिख लोगे। ओके, बट यस एट द टाइम ऑफ द एडमिशन नेक्स्ट ईयर तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास टाइम है, अभी भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि होता क्या है कि ये सारा का सारा प्रोसेस एवरी ईयर और लेटेस्ट का ही ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर का मांगते हैं। ठीक है, तो यस आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो। ओके, तो अभी थर्ड ईयर वाले ईडब्ल्यूएस सिर्फ लिख के कर सकते हैं, बट यस यू शुड बी श्योर शॉट कि वही कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो। ओके, बाद में ऐसा ना हो कि चलो रिजल्ट आया, ओके, वो ओबीसी में और एससी एसटी कैटेगरी में सारे के सारे कैटेगरी में आप सिलेक्ट हो गए, पास हो गए और एडमिशन भी ना मिला। ओके, तो यस ये गलती नहीं चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स में पास्ट गलती किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, मोर एम्फसाइजिंग ऑन दिस। उसके बाद रहेगा कि हाँ चलो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल। ओके, मार्क ऑफ द आइडेंटिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पे मेनली क्या है कि एक पहले मार्क ऑफ द आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स बाद में आते हैं, एक मेनली आईडी मांगेंगे, कोई भी एक आईडी रहेगा तो चलेगा। यहाँ पे मैंने पैन कार्ड वगैरह यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, फॉर्म फिलअप कर दिया है। ओके, तो यस तू भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एंड यस मार्क ऑफ द सर्टिफिकेट ऑन द फेस कोई भी दिखा दो। ओके, मैं बचपन में खेलने गया था तो यहाँ पे एक मार्क लगा हुआ है। ओके, यू कैन सी। ओके, तो यस यू कैन सी क्या, चलो मार्क इन द फोरहेड। ओके, तो उस हिसाब से भी आप कुछ भी मार्क अपने फेस वगैरह पे हो के तो ढूंढ के आप लिख सकते हो। एंड यहाँ पे मार्क ऑफ द बर्थ मार्क कोई भी बॉडी में हो, मोल वगैरह हो के, तो यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन टिक मार्क। ओके, अदरवाइज एने भी लिख दोगे ओके तो भी चलेगा, वो लोग एक्सेप्ट कर देंगे। ओके, बट यस कोई हो अच्छे से आइडेंटिफिकेशन मार्क तो कर देना। ओके, चलो नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एड्रेस अच्छे से लिखना। ओके, क्योंकि फ्यूचर में जो भी कम्युनिकेशंस वगैरह रहेगा, ओके, तो वो एड्रेस आपका अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस में भी यस लिख दोगे कि तो ये पूरा का पूरा एड्रेस नीचे आ जाएगा। ओके, तो यस उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, पूरा का पूरा अपना अच्छे से एड्रेस डाल सकते हो। यहाँ पे 10th का एज वेल एज द 12th का मार्कशीट पूछा हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हो चलो गुजरात है, गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड में से एंड ऑल। ओके, अदर बोर्ड में हो तो अदर बोर्ड में लिख देना कितने मार्क्स में से कितने मार्क आए। 700 का जनरल 10th में होता है, तो 700 में से 600 आए, 650 आए। ओके, उसके हिसाब से एवरेज परसेंटेज मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करके पूरा का पूरा 10th एंड 12th का आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट में जाते हैं, कॉलेज का डिटेल भरना है। ओके, तो एनरोलमेंट आईडी इश्यूड बाय द यूनिवर्सिटी, अभी दिस इज द मोस्ट आईएमपी। ओके, ध्यान से भरना। ओके, ये मिस्टेक ना हो पाए। यूनिवर्सिटी आईडी कौन सा रहेगा, आपका जो स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड है वो नहीं चलेगा। ठीक है, एक एनरोलमेंट आईडी वो है कि आपका जो भी रिजल्ट है, ओके, तो वो रिजल्ट में एक स्पेसिफिकली एक आईडी बना होगा। वो फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम सारे में वो पूरा का पूरा एक ही बनेगा। ओके, एक ही रहेगा एंड तक सारी की सारी।
तो वो देख लेना, वही आपको करना है। ओके, तो यस गुजरात यूनिवर्सिटी है, तो गुजरात यूनिवर्सिटी में राइट साइड लिखा हुआ होता है। कुछ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहेगी, पारुल यूनिवर्सिटी होगा, निर्मा यूनिवर्सिटी होगा, कड़ी यूनिवर्सिटी होगा, ओके, बहुत सारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो उसमें भी एक स्पेसिफिक आपका रिजल्ट में ही आएगा एक नंबर स्पेसिफिक, वो एनरोलमेंट आईडी यहाँ पे मेंशन करना है। स्टूडेंट्स इश्यूड कार्ड एंड ऑल पीसीआई द्वारा तो मोस्ट ऑफ तो होगा नहीं, ओके, तो इट्स ओके। एंड यस आपका कॉलेज वगैरह नाम फिलअप कर सकते हो। आई स्टडीड फ्रॉम द निर्मा यूनिवर्सिटी, तो यस जस्ट मैंने निर्मा यूनिवर्सिटी यहाँ पे डाल दिया, आपका सारा का सारा कॉलेज वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। शायद ऐसा हो सकता है कि नया कॉलेज वगैरह ओपन हो तो अदर्स में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट में चलते हैं कि हाँ चलो, मोस्ट IMP स्टेटस ऑफ द क्वालिफाइंग बी फॉर्म। ओके, अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में रहेंगे और फोर्थ ईयर में रहेंगे। ओके, यहाँ पे परस्यूइंग थर्ड ईयर ऑफ द बी फॉर्म लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका CGPA बी फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ईयर रहेगा, एज वेल एज द CGPA ऑफ द बी फॉर्म आपका सेकंड ईयर रहेगा। ओके, तो ये आपका CGPA डालना है आपको, ओनली फर्स्ट ईयर का एज वेल एज द सेकंड ईयर का। परस्यूइंग फोर्थ ईयर ऑफ द बी फॉर्म आप टिक करोगे। ओके, जो अभी फोर्थ ईयर में है तो यहां पे आप लिख सकते हो कि चलो 6th month 2024 जो लास्ट ईयर है उसमें आपका थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यहां पे मांगेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एज वेल एज द थर्ड ईयर का CGPA मांगेंगे। अभी ये CGPA कैसे लिखना है, ओके, मोस्ट IMP, ओके, नोट डाउन कर लेना। जैसे अभी थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर में जैसे फोर्थ ईयर का जो भी स्टूडेंट है वो थर्ड ईयर में तो पास आउट रहेगा ही रहेगा। तो उसमें होगा क्या कि एक में आपका CGPA आया 8, ओके, एंड दूसरे में CGPA आया, सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, ओके, जो थर्ड ईयर में रहेगा वो 5th सेम है, 6th सेम रहेगा। 5th सेम में उसका CGPA आया 8 एंड उसका 6th सेम में CGPA आया 9, तो 8 + 9 डिवाइडेड बाय 2 करना है, 8.5 है, तो 8.5 यहां पे लिख दो। यहां पे CGPA बी फॉर्म सेकंड ईयर में उस हिसाब से कैलकुलेट करो, एंड 1 ईयर में जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट है, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स को यहां पे CGPA क्या करना है, थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम का जो भी है वो प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, यहां पे लिख देना। एंड फर्स्ट ईयर का भी सिमिलर वे प्रोसेस में आप कर देना है, लिख देना है। मोस्ट IMP एक क्वेरी आता है कि चलो डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट है, वो यहां पे क्या लिखे, CGPA इन बी फॉर्म फर्स्ट ईयर, क्योंकि उन लोगों ने तो फर्स्ट ईयर किया ही नहीं है। ओके, डिप्लोमा किया है, तो डिप्लोमा 2 इयर्स करने के बाद सीधा वो लोग सेकंड ईयर में आ गए हैं, तो वो लोग क्या लिखे, तो यहां पे उन लोगों को लिखना है स्पेसिफिकली जो भी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो भी लास्ट CGPA वो पास होके निकले हुए हैं, दैट यू कैन राइट। ओके, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वैलिड। ओके, तो यस यहाँ पे ध्यान रखना। एंड यस फोर्थ ईयर क्वालिफाइड हो चुके हो तो अभी सबका 1 ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सबका आपका CGPA इंडिविजुअली आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे सब में नो रहेगा। ओके, रस्टिकेट नहीं किया हुआ है जीपेट में भी एंड ऑल। ओके, अपियरिंग जीपेट आर यू डिबर्ड एट द जीपेट नहीं रहेगा। ओके, लास्ट में हैव यू अप्लाइड इन जीपेट 2024 किया है नहीं किया है, नो कर दोगे तो भी चलेगा कभी। एंड जो यस करोगे तो आपको क्या है कि वो स्कोर कार्ड वगैरह पूछेंगे, आपने क्वालिफाई कर दिया है। ओके, तो स्कोर कार्ड वगैरह लिख देना। एंड यस एनरोलमेंट आईडी वगैरह थोड़ा पूछेंगे तो ये लिख देना, बट नो रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इंडिविजुअल रिजल्ट आपका जनरेट होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट IMP टेस्ट सेंटर सिलेक्शन। मोस्ट IMP, ओके, यहां पे मोस्ट IMP इसीलिए बोल रहा हूं कि लोग बहुत ही गलती कर देते हैं टेस्ट सेंटर चूज करने में। हड़बड़ी में गलती मत करना। यहाँ पे मैंने गुजरात चूज किया हुआ है, गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाणा, राजकोट, सूरत, वडोदरा। ओके, तो आपका जो भी नजदीक वाला सेंटर है वो एक बार चूज कर लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो जीपेट का फॉर्म है जल्दी जल्दी फिलअप कर लेना। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद तुरंत फॉर्म फिलअप कर देना, क्योंकि होगा क्या, ये सारे के सारे स्पॉट्स है वो पूरा के पूरे जल्दी फिलअप हो जाते हैं। ओके, एंड लास्ट में क्या होते हैं, गुजरात में कोई सेंटर नहीं बचेगा, उसके बाद कहां पे जाना पड़ेगा, राजस्थान में जाना पड़ेगा, उदयपुर में जाना पड़ेगा एंड ऑल। ओके, और एंड में इतना करोगे कि आप कहीं पे भी चले जाओगे और पैसे भी बर्बाद होगे, टाइम भी बर्बाद होगा, एंड पूरा का पूरा आपको है ना ये अपना चॉइस का वैकेंसी, अपना चॉइस का फॉर्म फिलिंग नहीं मिलेगा। तो अभी से बता रहा हूं, ये अभी जितना जल्दी आप फॉर्म फिलअप करोगे उतना जल्दी चांसेस है कि चलो ये सारे के सारे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से मिले। यहाँ पे मैंने गुजरात सेलेक्ट किया हुआ है, अलग अलग स्टेट, दिल्ली स्टेट, बेंगलुरु, कर्नाटका स्टेट एंड ऑल, सारे के सारे अलग अलग स्टेट, छत्तीसगढ़ एंड ऑल, सारे के सारे चूज कर सकते हो। बट यस,
जितना जल्दी फॉर्म फिलअप करोगे उतना चांसेस यहां पे है कि आपको मिलेगा। यहां पे देखो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जीपेट वालों निकाला हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है, अलॉटमेंट शैल बी बेस्ड ऑन दी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ओके, तो जो जो भी लोग फर्स्ट आएंगे वो लोग जो अलॉटमेंट ले लेंगे उनको ही मिलेगा, और जगह पे जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आ गए होके तो आपको ये नहीं मिलने वाला। तो तुरंत ये स्टेप यहाँ पे भर लो, आज के आज, एक दिन निकाल दो, 2 दिन निकाल दो, लेकिन कैसे भी करके फॉर्म फिलअप करना एकदम फास्ट चालू कर दो। ओके, एंड यस, लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस बताता हूं, ठीक है। कि लास्ट टाइम एक लड़की का एंड में मेरे को मैसेज आया था, ओके, कि सर अभी जी 3rd ईयर में थी लड़की। ओके, तो 3rd ईयर में थी, मेरे को मैसेज आया था, मेरी बैच में ही एनरोलमेंट कर लिया था उन्होंने, जीपेट की बैच में ही। तो अभी तो क्या अहमदाबाद गुजरात में पूरा का पूरा स्लॉट खत्म हो गया है, कहीं पे भी नहीं है। आई शुड फिल अप दी फॉर्म और नॉट फिल अप दी फॉर्म। ओके, बाद में मैंने थोड़ा सर्च वगैरह किया चलो कौन कौन से स्लॉट्स वगैरह बाकी है। उदयपुर एक बाकी था, यहाँ पे अहमदाबाद से उदयपुर 4 घंटे का रास्ता है। आई मोटिवेटेड हर कि हाँ चलो अभी कैसे भी करके वहाँ पे जाओ एंड एटलीस्ट 3rd ईयर में एक्सपीरियंस लेके ही आओ, ठीक है। एंड यस, एट द एंड उसने फॉर्म फिलअप कर दिया एंड उदयपुर सी वेंट एंड यस, सी वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई द जीपेट। लास्ट टाइम 1500 में क्वालिफिकेशन था, 1800 अप्रोक्सीमेटली उसका रैंक आया हुआ था, बट इट वॉज द गुड एक्सपीरियंस फॉर हर ऑल्सो। ओके, एंड यस, यू कैन सी अवर कन्वर्जेशन ऑल्सो। ओके, क्या चलो स्पेशली सर थैंक्स टू यू फॉर द मोटिवेशन। एंड यस, गुजरात की पूरा का पूरा फिलअप हो चुका था, and yes, because of your motivation I went to Udaipur and appeared for the exam. Okay, तो you can see कि हाँ चलो वो थोड़े से मार्क्स से रह गई थी। ओके, एंड यस, माइट बी पॉसिबल 2 या 3 मार्क अच्छे और आ जाते तो 3rd ईयर में सी वॉज एबल टू क्वालिफाई। ओके, बट यस, कहने का मतलब ये है कि उदयपुर जाना करना, यहाँ से मुंबई जाना, दूर जाना, उससे बेटर तो यार जीपेट तो देना ही देना है, ठीक है। आज भरो या कल भरो, वाई टू डिले। ओके, वाई टू डिले। तो बॉस कैसे भी करके फॉर्म फिलअप कर दो। 3rd ईयर में एलिजिबिलिटी है, 4th ईयर में तो है ही है। ओके, 3rd ईयर वाले स्टूडेंट्स भी डिले मत करो एंड यस, यू कैन फिल द फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं मोस्ट आईएमबी बात, जहां पे स्टूडेंट्स गलती बहुत सारी करते हैं। ओके, कि यहां पे एक फोटोग्राफ्स अपलोड करना है, सिग्नेचर है, अपार्ट फ्रॉम दी थंब इंप्रेशन, ये एक प्रॉपर होना चाहिए। आराम से करना, थोड़ा सा टाइम भले लग जाए, ओके, बट ये तीनों के तीनों चीज अच्छे से होनी चाहिए। यहां पे होगा क्या, यहां पे फोटोग्राफ्स मांगा हुआ है 35 mm एंड 45 mm का, ठीक है भाई। आप यहाँ पे पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि चलो कैमरा से फोटो ले लो, उसके बाद बैकग्राउंड वाइट कर दो एंड ऑल। ओके, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, घर पे भी हो जाएगा। बट एक स्टूडियो में चले जाओ भाई, स्टूडियो में जाने के बाद थोड़े बहुत पैसे रहेंगे, थोड़े बहुत पैसे ही होंगे, अच्छे से यही डायमेंशन में फोटो निकलवाओ। उनको ही बोलो कि मेरे को ये 80 KB के नीचे भी चाहिए। आप ओरिजिनल तो रखना ही रखना, अच्छा वाला जो भी फ्यूचर में आप यूज करोगे, रिसेंट वाला फोटो करना ही करना, बट उनको ही बोलो मेरे को ये जो फोटोग्राफ्स चाहिए वो 80 KB के नीचे चाहिए। 50 KB से लेके 80 KB के बीच में ये आपका पूरा का पूरा डायमेंशन होना चाहिए। ओके, 50 KB से नीचे भी चला जाता है ना तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो बहुत ही ट्रिकी है, ठीक है। अलग अलग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करने पड़ेंगे एंड यस, उससे बेटर है कि चलो उनको ही सन फोटोशॉप है एंड ऑल, बहुत सारे फोटोशॉप्स वगैरह अवेलेबल है। ओके, कर दो एंड यस, आपका ये हेडेक खत्म हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है फोटो। ओके, तो आई एम गिविंग यू सम ऑफ द टिप। ओके, आई एम नॉट प्रो इनटू दैट, बट यस, आपको जो साइज रिडक्शन करना है, ओके, तो जो भी फोटो है वो डायरेक्टली पेंट में डाल दो, पेंट में कॉपी पेस्ट कर दो। पेंट में कॉपी पेस्ट कर दोगे तो उसका ऑटोमेटिकली वो रिडक्शन हो जाएगा। उसके बाद सेव कर लो और फिर से उसको फिर से पेंट में डालो। ओके, जैसे एग्जांपल देता हूं कि चलो एक फोटो है 1 MB का, ओके, वो 1 MB का फोटो आप पेंट में डालोगे, ठीक है। उसके बाद सेव करोगे, सेव एज ए PNG एंड ऑल, तो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 500 KB और 600 KB के आ जाएगा। उसके बाद भी उसका रिडक्शन करोगे तो वो आ जाएगा 200 KB के आसपास एंड ऑल। तो 2-3 बार करोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली साइज में आ जाएगा। ओके, बट यस, आई ट्राइड अर्लियर। ओके, बट यस, अभी तो बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, यू कैन ट्राई दैट। बट यस, ये फोटोग्राफ में प्रॉब्लम मत करना। अपार्ट फ्रॉम दैट सिग्नेचर, ओके, तो सिग्नेचर 1.5 सेंटीमीटर हाइट, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए। एक ब्लैंक पेज ले लो,
ब्लैंक पेज में अपना अच्छे से साइन कर दो। जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन जीपेट में देख लो पूरा का पूरा, उन्होंने पूरा का पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस हिसाब का ही साइन चलेगा, तो वो डेफिनेटली देख के ये अच्छे से कर दो। अपार्ट फ्रॉम दैट यस थंब इंप्रेशन, ओके, तो थंब इंप्रेशन में भी उन लोगों ने लिखा हुआ है कि चलो स्पेसिफिकली ब्लू एज वेल एज द ब्लैक एंड लेफ्ट थंब होना चाहिए, ओके, तो लेफ्ट थंब से पूरा का पूरा अच्छे से करके प्रॉपर वे में करना। एंड यस उसका भी हाइट रहेगा 3.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर रहेगा। एंड यस ये सारे के सारे एग्जांपल्स है, ओके, फॉलो करना। इस हिसाब से अच्छे से बैकग्राउंड आना चाहिए, प्रॉपरली आपका फेस दिखना चाहिए, नॉट साइड वे ब्लैक आधा फोटो एंड ऑल, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। यस यू कैन सी क्या, चलो ऐसे कलरफुल पिक है, चलो ऑफिस वगैरह में स्कूल वगैरह में पढ़ा लिया एंड ऑल, प्रॉपर वे में आपका फोटो होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है, वहां से मैंने ये लिया हुआ है। सिग्नेचर भी प्रॉपर होना चाहिए बॉय, सिग्नेचर वगैरह भी देखो एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो ऐसे बहुत ही गंदा वे में छोटा छोटा सिग्नेचर कर दो। यहाँ पे भी देखो कि चलो सिग्नेचर बहुत ही छोटा है पूरा का पूरा, वो बहुत ही बड़ा है, प्रॉपर वे में होना चाहिए। जब भी आप फोटो खींचोगे ना अपने मोबाइल से, दिस इज द गोइंग टू हैपन, ओके, बहुत बार देखा हुआ है, लेकिन उसको बैकग्राउंड में से वाइट करना पड़ेगा, ओके। वो थोड़ा बहुत आपको चैलेंजिंग वगैरह रहेगा, ओके, बट वाइट बैकग्राउंड करके ये अच्छे से कन्वर्ट करके इसमें कर दो एंड यस आपका ही सिग्नेचर हो जाएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि फोटोग्राफ्स की जगह पे है ना ये सिग्नेचर लगा दिया है, सिग्नेचर की जगह पे फोटो लगा दिया है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। तो यस आपको कैसे भी करके याद रखना है। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ लास्ट वाला पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर क्वेरी आया हुआ था कि चलो सर फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड ऑल वगैरह है, मेरा अप्रूवल नहीं आया हुआ है, मेरा रिजेक्शन आया हुआ है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, थोड़े टाइम के बाद एडिटिंग विंडो होगा, एडिटिंग विंडो में लिस्ट भेजेंगे कि इतने स्टूडेंट्स है, उसका सिग्नेचर प्रॉपर और फोटो वगैरह प्रॉपर नहीं अपलोड, फिर से अपलोड करो। तो वो सारी मगजमारी में क्यों पढ़ना, ओके, अच्छे से पहले से ही प्रॉपर वे में डाल दो, ओके, तो पूरा का पूरा आपका फॉर्म वगैरह नीट क्लीन चला जाएगा एंड हेडेक बाद में नहीं रहेगा। उसके बाद एंजाइटी हो जाएगी, चलो फिर से अपलोड करना है, फिर से अपलोड करना, उसके बाद लास्ट में भी रिजेक्शन आ गया तो आपको पूरा का पूरा पैसे भी चले जाएंगे, फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो उससे पहले से क्लैरिटी रखो, अच्छा सा फोटो जो गाइडलाइन ने दिया है वो, अच्छा सा सिग्नेचर एंड अपार्ट फ्रॉम दी थंब। ध्यान रखना कि चलो फोटो में फोटो ही जाए, थंब में थंब ही जाए, सिग्नेचर में सिग्नेचर, थोड़ा सा केयरफुली आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। दिस इज नॉट द रॉकेट साइंस, बहुत ही इजी फॉर्म है, बट थोड़ा थोड़ा बहुत आप अच्छे से वो ध्यान रखोगे तो इट विल बी डन। थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या है, लेट मी टेल यू कि चलो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। 25 अप्रैल से लेकर 28 में ये पूरा का पूरा ये जो है करेक्शंस विंडो ओपन होगा एंड यस फोटोग्राफ सिग्नेचर के लिए 2 मई से लेकर 5 मई में विंडो करेक्शंस होगा। उसके बाद 9 मई एंड 11 में फाइनल करेक्शंस विंडो रहेगा। 1 मई को इश्यू कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट, ओके। एंड 25 मई को आपका एग्जाम होने वाला है, 25 जून को रिजल्ट आने वाला है, ओके। नेक्स्ट मोस्ट IMB कि ये जो नेशनल बोर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द मेडिकल साइंस एग्जाम करा रहा है, ओके, तो वो लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करते, ओके। ये सिर्फ एंड सिर्फ एग्जाम्स लेने के लिए। स्कॉलरशिप कौन प्रोवाइड कर रहा है, PCI, ओके, फार्मेसी काउंसिल ऑफ द इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट एडमिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी नहीं है, पूरा का पूरा लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है। जहां जहां पे भी आपका एडमिशन वगैरह होगा वो लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करेंगे। जैसे गुजरात में ACPC थ्रू एडमिशन होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने खुद के हिसाब से भी लेती है, ठीक है, तो वहां पे जाके वेरिफिकेशन एंड ऑल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एग्जामिनेशन फ्री कैटेगरी में जनरल OBC WS 3500 रखा हुआ है एंड यस SC ST PW के लिए 2500 रखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट IMP 3rd ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, ओके। तो यस अभी 2 मंथ्स बचा हुआ है, अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से MCQ सॉल्व करके भी यू विल बी एबल टू क्रैक, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल। तो यस 3rd ईयर में ही एंट्रेंस एग्जाम दे ही दो, कैसे भी करके एक एक्सपीरियंस ले ही लो। यू नेवर नो कि कब कहां पे अपनी किस्मत बदल जाए। 3rd ईयर में यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द JPAT 2025, ओके। तो यस एक रिस्क लेना ही बनेगा, ओके। होता क्या है 2 महीने में अच्छे IMP टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है,
अप्रोक्सीमेटली 2500 MCQs अच्छे से सॉल्व कर लो, ठीक है। माइट बी पॉसिबल 50 या 60 अच्छे MCQs में से लग गए, यू विल क्वालिफाई द जीपैट 2025 थर्ड ईयर ऑल्सो, ओके। एंड यस, आपको मास्टरी चाहिए, ओके, तो यस यू कैन ज्वाइन द जीपैट 2026 आवर बैच। इनमें 2 महीने का पूरा हम लोग क्रैश कोर्स भी हम लोग कराएंगे, क्या चलो 2 महीने में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना है फॉर इफ यू आर टू थर्ड ईयर, ओके। एंड यस, फोर्थ ईयर में तो कैसे भी करके आपको क्रैक कराने के लिए रेडी है हम लोग, ओके। तो यस, अपार्ट फ्रॉम दैट जीपे 2025 का स्कीम क्या है, यहाँ पे देखो कि 38 क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 38 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन कोलॉजी के रहेंगे, 11 क्वेश्चन कॉग्नोसी के रहेंगे, एंड यस 10 क्वेश्चन कॉग्नोसी के रहेंगे, 11 सब्जेक्ट अलाइड के रहेंगे। टोटल 125 क्वेश्चन रहता है। एंड एग्जामिनेशन पढ़ने सबको पता है, +4 मार्क -1 मार्क अनअटेम्प्टेड के कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो टोटल 500 में से मार्क्स मिलेगा। हाँ, मेनली आपको याद रखना है, दिस इज नॉट लाइक द नॉर्मल एग्जाम, ओके। तो यहां पे स्पेसिफिकली क्या है, 180 मिनट्स में अब तक का क्या होता था, पहले जो एनटीए कंडक्ट करा दी थी तो 180 मिनट्स में 125 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते थे, ओके। तो पूरा को पूरा 3 घंटे दिया जाता था एंड कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में से आप स्विच कर सकते थे। यहां पे स्पेसिफिकली आपको याद रखना है कि 25 क्वेश्चंस जो आपका सेट रहेगा वो उसमें से 36 मिनट्स में आपको कैसे भी करके वो क्रैक करना है, ओके। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग सेट रहेंगे, एक कंप्यूटर में सेक्शन ए रहेगा, दूसरे कंप्यूटर में सेक्शन बी रहेगा, अलग अलग रहेंगे, ओके। तो क्या है कि पूरा को पूरा चोरी वगैरह ना कर पाओ, बट यहाँ पे 25 क्वेश्चन स्पेसिफिकली 36 मिनट में सॉल्व करना है। वो सेक्शन में आप स्पीड अप करके नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जा पाओगे, 36 मिनट्स ओवर होता है वो ऑटोमेटिकली स्विच होके नेक्स्ट सेक्शन में जाएगा, 25 क्वेश्चंस आएंगे, ओके। तो यू नीड टू वेट टिल देन, ओके। तो यस, इस बार लास्ट ईयर से पूरा का पूरा चेंज हुआ है, ओके। तो यस, पहले 25 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से करो, आगे बढ़ो। एक बार नेक्स्ट सेक्शन में जाने के बाद पीछे नहीं आ पाओगे, सेक्शन ए वाले में नहीं आ पाओगे, सेक्शन ए में से बी में से सी, आगे ही चले जाओगे, ओके। तो बहुत ही केयरफुली स्टार्टिंग के क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करना एंड आगे चलना, ठीक है। एंड यस, जीपैट 2025 का अच्छे से प्रिपरेशंस करो एंड आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम वगैरह आता है प्रिपरेशंस में और कैन फास्ट रैपिड रिवीजन चाहते हो कि चलो आपको अच्छे से प्रिपरेशंस लास्ट 2 मंथ्स में करना है, तो जीपैट 2025 एस्पायरेंट्स एपोमाइंड के साथ जुड़ जाओ, ओके। वी विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे 2 महीने में एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, ओके। वी विल गिव यू स्पेसिफिक मटेरियल, वी विल गिव यू स्पेसिफिक चार्ट्स, वी विल गिव यू स्पेसिफिक क्लास, ओके। तो यस, बहुत सारे अपकमिंग रैपिड रिवीजन के सेशंस भी होने वाले हैं, ओके। तो यस, आपके वो सारे के सारे प्रिपरेशंस को स्ट्रेंथन कर देंगे, ठीक है। एंड यस, इफ यू आर इनटू दिस थर्ड ईयर स्टूडेंट, ओके, तो 2026 का बैच भी हम लोगों ने 1 मंथ पहले ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, ओके। तो यस, यू कैन ज्वाइन दिस बैच, थर्ड ईयर स्टूडेंट जीपैट 2026 का बैच ज्वाइन कर लो। लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्ड लेक्चर्स, फास्ट नोट्स, क्लासरूम नोट्स, मॉड्यूल एट द डोर स्टेप, सारा का सारा फैसिलिटी मिलेगा, ओके। एंड यस, अपार्ट फ्रॉम दैट 2 मंथ्स नेक्स्ट में हम लोग पूरा को पूरा स्ट्रेटेजी देंगे कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप हाउ यू कैन क्रैक द जीपैट एंट्रेंस एग्जाम। एंड यस, पूरा को पूरा 4th ईयर में तो पढ़ना ही पढ़ना, ओके। तो यस, जीपैट 2026 एस्पायरेंट्स, ओके, अभी से जुड़ जाओ हमारे साथ, ओके। तो यस, आपको 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स का भी फायदा मिलेगा, 2025 जो एग्जाम आ रहा है थर्ड ईयर में ही आप क्रैक कर पाओ। एंड यस, 2026 में तो करना ही करना है। हाइब्रिड बैच भी अवेलेबल है अहमदाबाद में, ओके। तो यस, अहमदाबाद में ऑफलाइन बैचेस आर ऑल्सो अवेलेबल, ओके। वन ऑफ द बेस्ट वे में ऑफलाइन में आपका कोचिंग होगा, वन ऑफ द बेस्ट वे में फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, ओके। AIC LMCB, LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी नवरंगपुरा में AC क्लासरूम फैसिलिटी के साथ नेक्स्ट लेवल के कोचिंग, नेक्स्ट लेवल का फैकल्टीज पढ़ा दे, ओके। तो यस, हाइब्रिड में जुड़ जाओ। हाइब्रिड बैच में स्पेसिफिकली ये वीकेंड्स, मोस्टली संडेज एंड हॉलीडेज में ये रहते हैं क्लासेस, ओके। एंड यस, ऑनलाइन का एक्सेस तो पूरा का पूरा मिलेगा ही मिलेगा। And yes, these are the some of the students, okay, who cracked the GPAT in third year itself. लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, okay? कानन है, कालिया करके है, तो ओके, चलो GPC गांधीनगर फार्मेसी कॉलेज में से 271 रैंक के साथ क्रैक किया है। ये रोनक पंचाल करके, ओके, तो 471 रैंक के साथ क्रैक किया, ओके। तो लॉट मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु क्रैक द GPAT इन थर्ड ईयर। तो जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स है, ओके, तो आपको भी थर्ड ईयर में एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, तो GPAT 2026 बैच में जुड़ जाइए, ओके। एंड यस,
एपोमाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ओके, तो एपोमाइन क्लासेस एप्लीकेशन में जीपैट 2025 का कोर्स ओनली वेरी नॉमिनल चार्ज पे अवेलेबल है, 999 रुपीज। ओके, जीपैट एंड नाइपर पूरा का कुछ आ जाएगा नेक्स्ट 2 मंथ्स का प्रिपरेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जीपैट 2026 बैच भी ज्वाइन करना हो तो एपोमाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एंड यस 9327575821 पे यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड यस यू कैन मेक योर ड्रीम कम ट्रू। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्या क्या अच्छे से ध्यान रखना है फॉर्म फिलअप में। स्टार्टिंग में फॉर्म फिलअप में आपका रहेगा कि नेम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद मोबाइल नंबर, अपार्ट फ्रॉम दैट ईमेल आईडी, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, थंब एज वेल एज द फोटो, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो भी कैटेगरी है अभी ओके वो ही फिलअप करना, अदरवाइज आप थोड़ा 3 या 4 दिन ले लो, मामलतदार के ऑफिस में जाओ, आई एम फॉलिंग इनटू SC/ST कैटेगरी इनटू द सेंट्रल लेवल और नॉट, OBC कैटेगरी में भी सेंट्रल लेवल में आते हैं कि नहीं आते, थोड़ा बहुत छानबीन करके अच्छे सर्टिफिकेट बनवा के फॉर्म फिलअप करो। ओके, बट यस एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म फिलअप कर दो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो सेंटर चाहिए ओके जहां पे भी आपको एग्जाम देना है वो फिलअप ना हो पाए। ओके, तो यस दिस आर फ्रॉम माइंड। आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट आम जस्ट कॉल व्हाट्सएप अवे 9327575821 पे, यू कैन कॉल एज वेल एज द व्हाट्सएप। एंड यस कमेंट में पूरा का पूरा चैट्स वगैरह में भी आप अपने क्वेरीज डाउट्स वगैरह रख सकते हो। ओके, तो वी विल आवर टीम विल बी हेल्पफुल टू यू। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वीडियो अच्छा लगा ओके लाइक कर देना। ओके, एंड यस ये यूट्यूब चैनल पे अभी नए हो ओके तो यस सब्सक्राइब एंड लाइक दिस। ओके, चलो मिलते हैं विथ अपकमिंग और दी सेशंस। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी या।